तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पलोत्रा क्लासेस में। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। कुछ दिन अपनी क्लासेस नहीं हो पाई बिजी शेड्यूल की वजह से, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है ना। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसे अपन ने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब कुछ टॉपिक और बचे हैं, वो अपन जल्दी समाप्त कर देंगे और अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो कामयाबी के लिए अग्रसर होने के लिए आपको पलोत्रा क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आज न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। तो न्यू टॉपिक कौन सा अपना? तो आज का अपना टॉपिक है प्रोनाउन, ठीक है ना। कुछ महानुभव होंगे जो कहेंगे सर ये प्रोनाउन तो हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है, सर आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीजें इसमें दे रखी है वो एक सेंटेंस एरर वाला आपके होगा ना, तो उसमें बिना प्रोनाउन के अपन पता नहीं लगा सकते ना कि वो कौन सा सेंटेंस एरर है। तो अपन को बेस तो उसका पता ही होना चाहिए। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस नहीं सीख पाओगे। तो अपन ये जो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये सब क्या उसके बेस है। तो आज अपन क्या करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर कल से अपन क्या शुरू करेंगे, टेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन तो क्या होता है प्रोनाउन? आपने नाउन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देंगे, ठीक है ना। नाउन पता था, अरे नाउन बोल तो नहीं गए रक्षाबंधन में, तो आपको नाउन पता है तो प्रोनाउन भी पता चल जाएगा, ठीक है। नाउन क्या था, सबसे पहले तो अपन रिवाइज करते हैं। नाउन क्या था, बताओ, अरे नाउन बताओ, नाउन क्या था। नाउन ये था कि संसार की जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है आंखों के सामने, वो क्या है, नाउन, ठीक है। दैट्स क्लियर। फिर उसके अपने टाइप पढ़े थे, कौन से, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पी से पी याद रखा था, पी मतलब पर्सन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर था कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन से सी से कास्ट याद रखा था, मतलब क्या हो गया, एक जो वर्ड है पूरे समुदाय का बहुत गा देता है, ठीक है। देन अपन ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब रोबोट, इंसान वाला आपको सिनेरियो बताया था। ये कैसे, वो रोबोट वो इंसान से अलग होता है, ठीक है ना। फिर आपको क्या पढ़ाया था मैंने, मटेरियल नाउन। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी धातु होता है वो कौन सा हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है ना। तो ये अपन ने नाउन पढ़े थे। फिर प्रोनाउन की बात आती है। सबसे पहले प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। कुछ लोगों को हिंदी में भी पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पे उपयुक्त होता है वो कौन क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है ना। वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना। इंग्लिश में इसकी ये डेफिनेशन होती है। तो क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। कैसे, जैसे मैं ये कहता हूँ, अपन बेस से समझ रहा ना, ठीक से नॉर्मली, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, क्या ना, क्या मतलब हुआ कि राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, मतलब राम एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है ना। राम है वो बुद्धिमान लड़का है। तो आपको एक चीज पता चल रही होगी, ना, बताओ क्या क्या चीज है। ये तो अपना नाउन है, ठीक है ना। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम व्यक्ति का नाम है, तो वो कौन सी नाउन है बताओ, ये प्रॉपर नाउन है। पर्सन का नाम है, पी से पी, प्रॉपर नाउन। देन ये क्या है, आर्टिकल, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल हो गया। फिर अपन सर्वनाम कैसे होगा, जब अपन राम जो शब्द है इसका राम शब्द का यूज ना करके कोई दूसरा शब्द यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे वही वाली बात हो गई, जैसे मारवाड़ी लोग, आप बहुत लोग मारवाड़ी होंगे, तो मारवाड़ में क्या होता है कि जो उसकी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है ना, उसका नाम नहीं लेती है, ठीक है ना। मारवाड़ी के पूरे राजस्थान में ये होता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो नाम नहीं लेती है, तो क्या कहती है, ऐसे इशारा करती है, नाम नहीं लेती। तो वही है कि सेंटेंस तो लिखेंगे पर उसका नाम नहीं लेंगे, बस वही वाला है। जो वाइफ वाला सिनेरियो है वही इसमें। जैसे मैं कहता हूँ he is a
इंटेलिजेंट, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, इज इंटेलिजेंट बॉय। देखो मैं आपको नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है ना, नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो एडवांस की भी एग्जांपल लिख सकता हूँ, बट आपके लिए जो आसान है वो मैं आपको करता हूँ ना। मेन चीज क्या समझने को, पर आपको समझ में आ गया वो बड़ी बात है। तो क्या होता है ना कि अब राम, राम नहीं लिखा अपने, क्या नहीं लिखा, राम नहीं लिखा है अपने, क्या लिखा है, ही, यानी जो फेल होता है उसके लिए ये लगता है, ये का मतलब वो होता है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ, मान लो यहाँ पर राम खड़ा है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, मतलब राम बुद्धिमान लड़का है। फिर मैं ये ना क्या कर कह दूं ही इज इंटेलिजेंट बॉय, तो बताओ ही और राम अलग अलग हो गए, नहीं हो गया, अलग अलग, सेम ही बात, सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटेंस सेम ही है, बट जो वर्ड संज्ञा के, संज्ञा आनी चाहिए थी, वहां पर क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है ना। तो वर्ड दैट इज यूज ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, मतलब वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। राम, राम शब्द यूज ना होके किसका यूज हुआ है, ही का हो गया। तो ही क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पे, अब समझ गए ना सर्वनाम क्या होता है। तो ये चीजें होती है। तो क्या पढ़ रहे थे अपन, सर्वनाम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सर्वनाम अपना डेफिनेशन होगी, इसकी परिभाषा होगी, आपको रटनी नहीं है इसकी, ये होता है संज्ञा, बस आपको समझना है ना कि आपको लिख के नहीं आना, आपको सिर्फ ऑप्शन सही करना है। कभी कभी आता है आपके ही, मतलब जो सेंटेंस एरर वाला होगा उसमें प्रोनाउन का पार्ट दे रखा होगा, आपको तो आइडेंटिफाई करना रहता है कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है ना, उसमें आपका यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन, ठीक है ना। तो अपन ज्यादा गहराई में ना जाके उसी चीज के ऊपर अपन गौर करेंगे जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है, जो अपने लिए यूजफुल है, ठीक है ना। अपन वेस्ट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो ना मेरा टाइम खराब हो, ठीक है ना। जो चीज एग्जाम में आती है, पूछी जाती है, वही चीज अपन देखते हैं, ठीक है, और एकदम आसान शब्दों में। तो फर्स्ट फर्स्ट अपना टाइप पढ़ते हैं ना, तो अगर आप इसको याद नहीं रख पाओगे तो ऐसा करना कि कॉपी लेके बैठता हूँ, इसके साथ साथ नोट्स बना देना, ठीक है ना। मैं ज्यादा लिखाता तो नहीं हूँ, बट थोड़े थोड़े की पॉइंट लिख देना, ताकि आपको जो चीजें रिवीजन करने में क्या होता है, आसानी। तो देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सबसे बड़ी चीज है रिवीजन। मान लो कोई भी चीज हो गई, ठीक है ना, आपने बहुत पढ़ा उस चीज को, जैसे जीके हो गया आपके, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग होते होते होंगे कि सर पढ़ तो लेता हूँ, उसी टाइम याद हो जाता है, फिर क्या होता है मैं भूल जाता हूँ। 2 दिन हो गए, राणा कुंभा पूछा और राणा सांगा बता दिया, ठीक है, सांगा पूछा हंसा भाई बता दिया। तो वो क्या हो गया, वो हो गया कि आपके वो दो, अपने जो बॉडी में 2 प्रकार की मेमोरी होती है ना, जैसे कंप्यूटर में होती है रैम एंड रोम होती है, वैसे अपनी बॉडी में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी और नॉन परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना। तो क्या होती है, जो चीजें अपन एक बार पढ़ते हैं, एक्सटेंशन का एक नियम है, ठीक है ना। केदारनाथ सर ने एक नियम दिया था, एक्सटेंशन का नियम दिया था कि जो चीजें अपन सिर्फ पढ़ते हैं वो अपन को सिर्फ 13% याद रहती है, ठीक है, और जो चीजें अपन देखते भी हैं और सुनते भी है वो अपन को 50% याद रहती है, ठीक है। और जो चीज अपन उसका पढ़ते हैं प्लस देखते हैं सुनते हैं और उसका रिवीजन करते हैं, वो चीज अपन को 90% याद हो जाती है, ठीक है। और अगर अपन ने वही चीज अगर अपन ने यूज ले ली अपनी लाइफ में तो वो 100% याद रह जाती है। तो ये एक्सटेंशन का एक नियम है ना। तो उसी बेसिस पे ये होता है कि ये कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी चीज है, रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। ये कहते हैं रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, मतलब जो मतलब पूर्ण दोहराव है वो क्या सफलता की कुंजी है ना। तो आप जब तक उसको रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, भले आप कितना ही पढ़ लो कुछ भी कर लो, एक बार क्लास देख ली फिर 3 महीने बाद एग्जाम खोला फिर आप भूल जाओगे सीता कौन जी राम कौन, ठीक है ना। तो आपको उस चीज को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और इंसान क्या होता है ना कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसकी दिमाग की मतलब सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो इसका दिमाग इतना ना तीक्ष्ण हो गया ना कि उसमें कुछ चीजें बची नहीं है, उसके दिमाग में फालतू चीजें आती है। आपको याद होगा जब आप 6-7 में पढ़ते थे ना तो क्या होता था, क्या याद होगा आपको कि आप एक डेफिनेशन पढ़ते थे, परिभाषा पढ़ ली, हाँ तो याद याद, कितने रट्टेबाज थे। अब पढ़ो आप नहीं याद, आपको कम से कम 4-5 बार पढ़ते पड़ेगी,
ठीक है ना। तो एक तो फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ ताकि आपका दिमाग खुला रहे, ठीक है ना। आराम से देखो, चीजों को रिवीजन करो और कोशिश करो कि उसका बार बार देखो, ठीक है ना। तो अपन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्या है, अपन पहला अपना जो प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। मान लो किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ पर बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहे हो, तो आप एक तो 1080 में कर सकते हो, रिजोल्यूशन कर सकते हो, यूट्यूब में फुल एचडी में देखो वीडियो। या फिर ऐसा करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्या करोगे आप, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप क्या करोगे, सुन लोगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा नाउन अपना, प्रोनाउन है, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो पर्सनल क्या होता है ना, पर्सनल क्या होता है कि जब भी अपन किसी चीज को, जैसे ये फोन है अपना, वो क्या अपना पर्सनल है, कहता ना पर्सनल फोन है ये। तो पर्सनल मतलब क्या, नीच वाचक सर्वनाम। हिंदी में आपको कोई जरूरत नहीं है ना, इंग्लिश में बताओ तो, ठीक है ना। तो पर्सनल पर्सन का होता है, पर्सनल पर्सन से पर्सनल बना है। पर्सन का मतलब व्यक्ति। जब अपन किसी को संबोधन करते हैं, क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। अब संबोधन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैं आपको, अब स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, तो मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ। तो जब भी संबोधन की बात आती है तो जिसको अपन क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पड़ता है कि भाई मैं किसी को डायरेक्ट टू डायरेक्ट चीजें कह रहा हूँ। जैसे जैसे इसमें जो वर्ड आते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई, वी, यू, ई, सी, दे और इट, ठीक है ना। ये आगे अपने शब्द आगे। आप मेरे को बताओ, ये शब्द है तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं ना कि जो ये वर्ड है वो कौन से, सबसे पहले पूछ लेता है कि ये है क्या। ऑप्शन आता है आपके पास, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, नाउन आया है, या फिर कोई भी नहीं। आपको ये करना है कि ये क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि प्रोनाउन तो है पर ये कौन सा टाइप है, तो आपको कहना सर ये पर्सनल प्रोनाउन है। नहीं, एग्जाम ऐसे पूछते हैं। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो, ठीक है ना। आई का अर्थ होता है मैं, आई का अर्थ होता है, आई का अर्थ होता है मैं होता है, ठीक है। वी का अर्थ होता है हम होता है, ठीक है ना। यू का मतलब होता है तुम होता है। ई का मतलब होता है वह पुरुष के लिए लगता है, ठीक है ना, पुरुष के लिए क्या लगता है, वह पुरुष के लिए। फिर सी का अर्थ भी होता है वो किसके लिए लगता है, स्त्री के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, स्त्री के लिए। और दे का अर्थ होता है वे का मतलब वे, और इट का मतलब होता है ये, ठीक है ना। ये जो शब्द है वो किस में लगता है, वो पर्सनल प्रोनाउन में लगता है। ये हो गया, ये शब्द हो गया, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ते हैं, आई, वी, यू, ई, सी, दे, इट। क्या होता है कि आई का मतलब होता है मैं, जैसे मैं, तो जैसे मैं, आई का मतलब हो गया मैं। वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ई का मतलब वह, और सी का मतलब भी वह। कोई पुल्लिंग है तो अपन क्या करते हैं ई, और स्त्रीलिंग है तो सी। देन वे का मतलब होता है वे, फिर तो मतलब ये। तो क्या हो गया, हम पर्सन टू पर्सन किसी को सवाल कर रहे हैं ना, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तब अपन इसको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको कई सारी ये शब्द याद कैसे होंगे, देखो वैसे तो मैट्रिक्स देता नहीं हूँ, बट क्या है कि समय अपने पास बहुत कम बचा ना। मैं अब कब करोगे, तो रिवीजन कब करोगे, तो ये क्या चीज होगी, कब करो। तो रिवीजन के पास आपके पास कम टाइम है, तो मैं आपको आज ट्रिक भी दे दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वैसे ट्रिक नहीं देता हूँ, बट मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ताकि क्या होगा, आपको थोड़ी आसानी हो सत्य को जाने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ई, ठीक है ना। ई हो गया, ई, ठीक है ना। ई से आप क्या बना दोगे, इना, क्या बना दोगे, इना। सी, फिर हो गया सी से क्या बना दोगे आप, सीमा, क्या बना दोगे, सीमा, ठीक है। वैसे इसको दे पढ़ते हैं, पर आप क्या पढ़ना है, आपको दे को क्या पढ़ना है, थे, क्या पढ़ना है, थे। देखो फुल मारवाड़ी में अपन बताएंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक को। थे, फिर है यू का मतलब ऐसे पढ़ना है यूं, ठीक है। फिर वी का मतलब बताओ आप सबकी फेवरेट
आप सबकी फेवरेट विमल, वी से क्या पढ़ोगे? विमल। और आई तो हई, आई का मतलब क्या हो गया? मैं तो हई। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई तो याद रखना, आई का मतलब मैं, बस ये हो गया। फिर आप क्या पढ़ोगे? हिना, नहीं ऐसे पढ़ोगे थे मतलब, जैसे हमारे राजस्थान में होते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनको थे बोलते हैं, ठीक है ना? थे। अट्टे, अट्टे मतलब यहाँ, मारवाड़ी में अट्टे को मतलब बोलते हैं यहाँ। फिर क्वेश्चन में हिना, सीमा, वैसे यूं, यूं, विमल खाओ, विमल खाओ, बोलो जुबा केसरी, कहता ना जुबा केसरी। तो आप कैसे बनोगे? ये छे का बन जाएगा दे, क्या बन जाएगा? दे। इट का बन जाएगा अटे, क्या बन जाएगा? अटे। हिन्ना का बन जाएगा ई, सीमा का बन जाएगा सी, यू का बन जाएगा यू, विमल का बन जाएगा वी। बस ये हो गया आपके सब। कुछ भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना? इसमें आई बी यू ई सी दे, ये, या फिर आप ऐसे याद रख सको थे अटे, हिना सीमा यू विमल खाओ। ये आपकी ट्रिक हो गई और अपना जो इसका पहला टाइप हो गया पूरा हो गया। तो ये अपन ने आ गया था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना? एग्जांपल देखना चाहोगे तो एग्जांपल तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, एग्जांपल आप नॉर्मल से आप याद रखो, ठीक है ना? जैसे आई का एग्जांपल देखते हैं, वैसे नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल, जैसे आई का, ठीक है? तो आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ये हो गया आई का। जैसे फिर यू, तो यू आर फूल, यू आर फूल, ये हो गया यू का एग्जांपल हो गया, ठीक है? फिर दे का, तो दे आर क्लेवर, दे आर क्लेवर, दे आर क्लेवर। फिर क्या हो गया? वी का, तो वी आर इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना? is a smart guy, is a smart guy, he is a smart guy, ठीक है ना? he is a smart guy। फिर she है, she is a beautiful girl, she is a beautiful girl, she is a beautiful girl, she is a beautiful girl। क्या हो गया? नॉर्मल से ना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना? इसमें आपको पहचानना रहता है कि प्रोनाउन कौन सा है। तो ये तो अपना आर्टिकल हो गया, ठीक है ना? एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको पढ़ूंगा, ठीक है ना? ये क्या होता है आपके, बहुत यूजफुल होगा आपके सेंटेंस के एरर के लिए, ठीक है ना? तो सी के इसमें प्रोनाउन होते हैं। ई क्या है? प्रोनाउन है। ए क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। और ये क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये पर्सनल प्रोनाउन। तो अपना हो गया, अपने फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है? देन वी आर स्टार्टिंग है सेकंड टाइप, ठीक है ना? तो दूसरा कौन सा है इसका? दूसरा कौन सा है? अपन ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो होता है, अब बताओ रिफ्लेक्स क्या होता है? क्या होता है रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स वो चीज होती है जो किसी चीज को टकरा कर वापस अपने पास आती है, वो होता है रिफ्लेक्स, ठीक है ना? जैसे दर्पण होता है, मिरर होता है, उसको आप सूर्य की किरणें के सामने करोगे तो क्या होगा? उसकी जो रेज होगी ना, उसकी जो किरणें होगी वो क्या करेगी? उसको टकराएगी, देन वापस उसी के स्थान पे जाएगी, ठीक है ना? ऐसे वो चली जाएगी। तो वो क्या हो गया? वो रिफ्लेक्स हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्स हो गया। जैसे अपना आईना दिखाई देता, अपन दर्पण देखते हैं ना, तो वो भी पॉसिबल है प्रकाश की वजह से ना, प्रकाश की वजह से पॉसिबल है। लाइट होती है, उसका रिफ्लेक्स अपन देखते हैं ना, तो वो क्या हो गया? जब रिफ्लेक्स देखते हैं तो पता चलता है कि ये दर्पण है, ठीक है ना? तो क्या हो गया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो आपको ऐसे ट्रिक्स में याद रखना है। रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है? अपने खुद का ही होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मानो कि दर्पण है, मिरर हो गया, तो उसमें आप देखोगे खुद को, ठीक है ना? कभी, ठीक है ना? तो यार ठीक है ना? तो रिफ्लेक्स का अर्थ होता है कि जो किरणें है वो अपने पास आपके साथ है ना। तो वैसे ही चीज होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, सबसे कॉमनली वर्ड लगते हैं सेल्फ। क्या लगता है? सेल्फ। क्या हो गया लगता है? सेल्फ। और सेल्फ से याद रखना, सेल्फी। क्या रखना? सेल्फी। सेल्फी का किसकी होती है?
बताओ, सेल्फी खुद की होती है कि दूसरों की होती है? सेल्फी हमेशा खुद की होती है, ठीक है ना। सेल्फी हमेशा खुद की होता है, खुद की लिए देखते हैं ना। ऐसे कभी देखा है क्या, ऐसे दे रहे हो सेल्फी और आपको सलमान खान दिख जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जैसे देखोगे आप ऋतिक रोशन नहीं दिखोगे, ठीक है ना। तो जैसे आप हो वैसे दिखोगे, ये आपकी दर्पण के ऊपर निर्भर है, और जो जैसे हो वैसे ही आप दिखोगे, ठीक है ना। तो क्या है, जब भी सेल्फ की बात आती है तो आप याद रखोगे सेल्फी, और सेल्फी हमेशा खुद की। तो वैसे ही जब भी खुद की बात आएगी, किसकी, खुद की बात आएगी, तब कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेरा एक ही मोटिव था कि आपको इतना क्यों सेल्फ, रिफ्लेक्स से याद रखोगे, रिफ्लेक्स से याद रखोगे कि दर्पण, दर्पण से याद रखोगे, दर्पण से याद रखोगे सेल्फी, और सेल्फ, अरे सेल्फ दर्पण का क्यों जाएंगे जब अपन को सेल्फी लेनी होगी, और सेल्फी तब लेके, सब सेल्फी कब लेंगे जब अपन तैयार हो जाएंगे। और सेल्फी किसकी रहती है, खुद की रहती है ना। तो जब भी बात खुद की आती है तो कौन सा प्रोनाउन देगा, रिफ्लेक्सिव। जिसमें वर्ड लगते हैं, वर्ड कौन से लगते हैं, उसमें वर्ड लगते हैं माई सेल्फ लगते हैं, माई सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ, इटसेल्फ, themselves, themselves, ये इट्स, ये सब लगता है, ठीक है ना। तो जब भी देखो आप देखोगे कि ज्यादातर कि सेल्फ, सेल्फी वाला जो आप एक नियम होता है ना, ELF लगता है ना, जिसकी वजह से वो प्लूरल में VS बन जाता है। वो आपको मैं जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये किसका है, जो भी बेस है ना उसमें आपके है नहीं ना, फिर भी मैं आपको इनके भी नियम होता है कि LF लगता है तब SLVS कैसे बनता है ना, सेल्फ से ये सेल्फ क्यों बना, ठीक है ना। ये वो लिख सकते हैं। अब आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो ना कि मेनली वर्ड के ऊपर क्या है, सेल्फ है, पीछे क्या है, सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या हो गया, सेल्फ की। जैसे माई सेल्फ मतलब क्या हो गया, माई सेल्फ का मतलब क्या है, माई का मतलब होता है मेरा, किसका, मेरा। सेल्फ का मतलब खुद का, ठीक है। मैं कहता हूँ दिस मार्कर इज माई सेल्फ, ये मेरे, ये मार्कर मेरा खुद का है, ये मार्कर मेरे खुद का है, ठीक है ना। फिर ये कोई किताब पढ़ी है, किसकी किताब है ना, तो मैं कहता हूँ दिस बुक इज योर सेल्फ, ये तुम्हारी खुद की किताब है, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो गया लड़के। सेकंड थर्ड पर्सन जो मैं आपको प्रोनाउन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, हिमसेल्फ क्या हो गया, ये उसकी खुद की किताब है, लड़की के लिए हुआ है। हर सेल्फ भी उसके खुद के लिए, मतलब लड़कियों के लिए, लड़के के लिए ये सेल्फ, और सेल्फ लड़के के लिए। फिर इटसेल्फ मतलब इसके खुद के लिए, ठीक है ना। देम सेल्फ उनके खुद के लिए, ठीक है ना। तो जब भी बात खुद की आती है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एग्जाम में शब्द आएगा, जैसा आएगा कि माई सेल्फ। अब माई सेल्फ को बताओ कि आपको कौन सा प्रोनाउन है, फिर आप याद करोगे, इसमें लगा है, क्या लगा है, सेल्फ लगा है, क्या लगा है, सेल्फ लगा है। और सेल्फ से सर ने बताया था सेल्फ ही। और सेल्फ अपन कब लेते थे, सेल्फ कब लेते थे, जब अपन तैयार होते थे। तो तैयार कब होते थे, तैयार होके कहाँ जाते थे, दर्पण के ऊपर जाते हैं। दर्पण के ऊपर कब जाते थे, और दर्पण किसके सिनेरियो पे काम करता है, रिफ्लेक्शन के सिनेरियो पे काम करता है। रिफ्लेक्शन मतलब तो अपन खुद के देखते हैं ना, वैसे आपको रिफ्लेक्स याद आ जाएगा, तो वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ये हो गया आपके सेकंड वाला। फिर अपन कौन सा पढ़ते हैं, फिर अपन कौन सा पढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे हिंदी के ऊपर मत जाना, ठीक है ना। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाता हूँ ना, ऐसा आपको फील नहीं होता है कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा इतना इजी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जैसे दिस, दैट, दीज और दूस, ये सब जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये चार वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेट आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिखते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। हिंदी में आपको बस संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब भी अपन क्या करते हैं वो इशारा करते हैं, ठीक है ना। इशारे से कुछ गलत मत समझना, इशारा आप कहाँ करते हो मेरे को सब पता है। तो इशारा, जब भी इशारों की बात आती है तो कौन सा प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे वो बस खड़ी है, ये कार है, ठीक है, ये बुक पड़ी है,
वो पंखा है, ऐसे अपने उंगली कर रहे हैं ना, तो किसी के सामने उंगली कर रहे हैं मतलब क्या, ये क्या हो गया, संकेत है अपना, क्या संकेत है। जब भी अपन उंगली देख के किसी को बता रहे हैं ना, उंगली देख के आपको ये अपन कहते हैं कि वो ओटे है, ओटे जा रो, मारवाड़ी आती है कि वो ओटे जा रो, तो ऐसे बोले वो वहां चला जा, ये वो खड़ा है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे उंगली देख के अपन बताते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन हो गया, कौन सा प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस का मतलब क्या हो गया, दैट का मतलब क्या हो गया, दूस का मतलब क्या हो गया, और बीस का मतलब क्या हो गया, डूस का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया। ये सब संकेत में रूप में काम आते हैं, मतलब यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ऐसे लगता है। बीस का मतलब यहाँ और दूस का मतलब हो गया वहाँ हो गया। तो कहाँ लगते हैं मेरे को मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये दो वर्ड है, ये दो पहले वर्ड है, ये तो एक तो चीज लगते हैं निर्जीव जो भी चीजें होती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वहां ये लगता है। फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सजीव चीजें, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं सजीव। सजीव नजीव सजीव में पता होगा, अरे आप निर्जीव हो सजीव हो ये बता दो, है लगता तो निर्जीव ही होंगे आप, अरे निर्जीव हो सजीव हो। जो इंसान इस धरती के लिए काम नहीं आ रहा, अपने देश के लिए काम नहीं आ रहा, मैं तो सभी को क्या बोलता हूँ, निर्जीव बोलता हूँ, ठीक है ना। अब आप डिसाइड कर लो आप निर्जीव हो के सजीव हो, ठीक है। तो निर्जीव क्या होता है, जिसके बाद जीव होता है, जिसमें सांसें होती है, ब्रेथ चलती है जिनकी, उनको अपन क्या बोलते हैं, सजीव होते हैं। और जिनकी सांसें नहीं चलती है क्या बोलते हैं, अपन निर्जीव होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। ये दो शब्द तो होते हैं सजीव के ऊपर लगते हैं, ये दो शब्द है निर्जीव के ऊपर लगते हैं, ठीक है ना। और ये जो दिस है वो नजदीक से नजदीक के लिए लगता है, और ये दूर के लिए लगता है, किसके लिए, दूर के लिए। ये दिस लगता है नजदीक के लिए लगता है, ये दूर के लिए लगता है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे, मान लो ये क्या है, मार्कर, ठीक है, मार्कर है। अब मेरे को बताओ क्या इस तरह से चल रही है, बड़ा हो रहा है क्या दिन का दिन, नहीं हो रहा है, इतना था इतना ही था इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इस संसार से नहीं है, कहाँ है, मेरे पास है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, कौन सा शब्द यूज करूंगा बताओ कमेंट में, आप सभी बताना मैं इसके लिए कौन सा शब्द यूज करूंगा। मैं कहूंगा दिस इज ए माई मार्कर, दिस इज ए माई मार्कर, ठीक है ना। फिर मैं ये कैमरामैन को दे दूंगा, ठीक है, कैमरामैन को दे दिया। फिर मैं कहता हूँ डेट इज माई मार्कर, डेट इज माई मार्कर। क्यों डेट क्यों लगा, क्योंकि निर्जीव तो है इसीलिए डेट लगा, और क्यों है क्योंकि मेरे से वो दूर है इसीलिए डेट लगा। दिस में लगा था निर्जीव था इसीलिए, और मेरे पास था इसीलिए, ठीक है, समझ गए। फिर हो गया जी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव जो भी चीजें हैं उनके आगे क्या लगता है, दीज लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर स्टूडेंट है ना, तो मैं कहता हूँ दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर बैठे हैं, दीज आर बॉयज। फिर वहां पर कोई स्टूडेंट बैठा है तो क्या कहूंगा, दोज आर बॉयज, क्या कहूंगा, दोज आर बॉयज, समझ गए। यहाँ पर है नजदीक है तो दीज, दूर है तो दोज। फिर निर्जीव चीज है और नजदीक है तो दिस, और दूर है तो दैट। दिस इज माई मार्कर, दैट इज माई मार्कर, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, समझ गए ना। तो नजदीक दूर के हिसाब से ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगता है। फिर क्या है, फिर कौन सा पढ़ते हैं अपन, चौथा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं अपन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक हो। राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे को बोल देना, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। कोई वर्ड आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जब भी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जब भी प्रश्न की बात आती है, किसकी आती है, प्रश्न की बात आती है, तो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कब जाओगे, क्यों जाओगे, ठीक है ना, कैसे आए, क्यों आए। तो जब भी हिंदी में तो जो भी क आदि क से शुरू होते हैं उसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, और इंग्लिश में जो भी वर्ड होते हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम WS वर्ड, ठीक है ना। जैसे WS वर्ड से जितने भी शब्द शुरू होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। WS शब्द जैसे
क्या हो गया? तो बेस्ट शब्द से कौन सा हो गया? वैसे जिन भी शब्द के आगे डब्ल्यू एच लगता है, जैसे व्हाट, क्या लगता है? व्हाट, वेयर, ठीक है ना, विच, विच, whom, whom और whose, ये शब्द क्या हो गया? ये शब्द क्या हो गया? ये शब्द किसमें आता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। कैसे? व्हाट का मतलब, व्हाट का मतलब क्या हो गया? ऐसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, प्रश्न पूछ रहा है कोई, तो डब्ल्यू एस से शुरू हुआ है और आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या हो गया? वो कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तुम्हारा क्या नाम, ठीक है ना, प्रश्न पूछता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और डब्ल्यू एस से शुरू हुआ है, ठीक है। फिर है विच इज योर वॉच, तुम्हारी वॉच कौन सी है, विच इज योर वॉच, तुम्हारी वॉच कौन सी है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। whom हो गया, whose हो गया, जिसका और किसका, ठीक है ना, ये सब हो गया, दोनों का हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें किस में आती है? ये चीजें किस में आती है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको लिखूंगा व्हाट इज योर नेम, आप समझ जाओ कि व्हाट इज योर नेम। जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि अगर कोई भी शब्द है उसके आगे अगर डब्ल्यू एस शब्द लग जाए, डब्ल्यू एस शब्द लग जाए, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और वो इसकी कंडीशन क्या है कि सेंटेंस अगर उसके पहले आने चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी सेंटेंस इन सब डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन हो गया। देन अपन पढ़ते हैं, पांचवा मैं यहाँ लिख देता ना, फिर अपन पढ़ते हैं रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि मान लो ये कि ये शब्द है, ये क्या, ये शब्द है, वो किसमें लगते हैं? अगर ये शब्द कोई भी, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूं ना, अगर ये चीज शब्द सेंटेंस के पहले आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये कि ये शब्द किस में आ जाए? इसके वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो अपन क्या कहेंगे उसको? रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए? दोनों में इतना ही फर्क है। ये अगर ये शब्द है, ये शब्द है, अगर इनके बीच में आ जाए, मान लो कोई भी शब्द है उसके बीच में आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके सब सेंटेंस के आगे से आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अरे रिलेटिव से याद रखना, बताओ, फूफा बदमाश कहते हो ना, फूफा बदमाश। जब भी घर में शादी होती है तो कौन क्या कहते हैं? बुआ जी है कि आ ड्रेस चौकी को नहीं लाई मारे, आ ड्रेस चौकी को नहीं लाई, कौन ही मारवाड़ी में। तो क्या हो गया कि जो रिलेटिव होते हैं ना, हमेशा अच्छे काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं। बीच में कौन पड़ता है? संबंधी पड़ते हैं ना, संबंधी बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। रिश्तेदार हमेशा शादी में एक ना एक रिश्तेदार तो नाराज होगा ही होगा, ठीक है ना। उनको देते उड़ावनी को तो इसको बोलते हैं उड़ावनी, मतलब जो जो बारात होती है, जो प्रतिभोज सभा होती है, उसमें दी जाने वाली राशि को मारवाड़ी में उड़ावनी कहता है ना, राजस्थानी शब्द है उड़ावनी, ठीक है ना। तो कोई ना कोई नाराज हो जाता है, और हमेशा बीच में कौन आता है? रिलेटिव आता है। कौन आता है? रिलेटिव। रिश्तेदार को रिलेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जब भी ये शब्द है जो बीच में कूद जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। कोई दिक्कत वाली बात, ये याद रखना है बस। और ये सब वाक्य के बीच में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? और जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इनका अर्थ भी चेंज हो जाता है, अर्थ भी चेंज होता है। जैसे हु का मतलब होता है, हु का मतलब होता है कौन। अब इसमें एक हु भी आएगा ना, हु भी आएगा। हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन। जब जब ये सेंटेंस के आगे आएगा तब तो इसका मतलब हो गया कौन, ठीक है, कहता है कौन। और अगर ये बीच में आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा जो, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द गर्ल इज डांसिंग ऑन फ्लोर, who is my
विद माई सिस्टर, ठीक है ना, विद माई सिस्टर। सबसे पहले संबंध अवस्था क्यों कहता है कि जब ये संबंध दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं। तो इसका मतलब हो गया द गर्ल इज डांसिंग ऑन फ्लोर विद माई सिस्टर। लड़की जो फ्लोर पे क्या कर रही हो, नृत्य कर रही हो, डांस कर रही हो, वो क्या मेरी बहन है, क्या मेरी बहन है। कैसे, अगर ये हु का हु अगर बीच में आ जाता तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कि मैं कहता हूँ हु इज सीता, सीता कौन है, हु इज सीता, तो सीता कौन है, तो क्वेश्चन कर रहा है ये तो, बट ये आ गया बीच में, कहाँ गया बीच में, तो अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये बस किसी का संबंध दर्शा रहा है, ठीक है ना। संबंध कौन दर्शा रहा है, ये तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे, द गर्ल इज डांसिंग ऑन फ्लोर। अब मेरे को ये बताओ, इसको इसको बंद कर दो ना। अब आप मेरे को बताओ, कि आप पता चल रहा है कि लड़की कौन है, इसमें से इतने पता चल रहा है, द गर्ल इज डांसिंग ऑन फ्लोर, ठीक है ना। तो मतलब क्या, एक लड़की है जो डांस कर रही है फ्लोर पे, पता नहीं ना कि लड़की उसकी बहन है कि उसकी फ्रेंड है कि कुछ भी हो सकती है ना। तो आपको पता नहीं ना, पता कब चला, जब ये भूल लगा, क्या लगा, वो मतलब जो फिर इसके बाद अपने बचा हु इज माई सिस्टर, जो कि मेरी बहन है। तो क्या हो गया, इस लड़के का और लड़के का क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं इसको, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जनरली जो भी मेजरली जो भी सर्वनाम पूछे जाते हैं वो अपने सब क्लियर कर लिया ना। तो कल अपन शुरू कर लेंगे। आपको हो गए तो आप कमेंट में बताना आपको टेंस चाहिए पहले कि आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। आप मेरे को आज कमेंट में बता देना, ठीक है ना। और आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। और बलोत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स है उनको शेयर कर देना, ताकि ये सब चीजें क्या आपके ऊपर फ्री में है ना, कोई इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, फ्री में है ना। तो आपकी फ्रेंड भी इसका लाभ उठा सके ना। बिल्कुल आपको एकदम प्रीमियम जो कंटेंट है वो आपको बलोत्रा क्लासेस पे मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं ना। और आपके लिए एक शानदार शायरी है, तो मैं वो शायरी आपको सुनाना चाहता हूँ ना। तो गौर से सुनिएगा कि किताबों का हर पन्ना तेरी जीत की कहानी है, किताबों का हर एक पन्ना तेरी जीत की कहानी है, पसीने की हर बूंद तेरी मुकाम की निशानी है, पसीने की हर बूंद तेरी मुकाम की निशानी है। रुकना मत थकना मत कदम बढ़ाते जाना, रुकना मत थकना मत कदम बढ़ाते जाना, तेरी मेहनत ही तेरी सपनों की राजधानी है, तेरी मेहनत ही तेरी सपनों की राजधानी है। धन्यवाद सभी को।